बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं ना, कंप्लीट रेमेडी है ये उनके लिए। ये ऑयल, ये टोनर और ये मास्क आपके गंजे सर पर बाल उगाने की क्षमता रखता है। मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस सिचुएशन को अगर आप फेस कर रहे हो ना, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपका स्कैल्प हो गया है, तो आज का रेमेडी आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा ऑयल शेयर कर रही हूँ ना जो बॉल्डनेस पे वर्क करता है स्पेशली। जी हाँ, मात्र 2 इंग्रेडिएंट से बनता है, लेकिन ये आपके गंजेपन को ट्रीट कर सकता है। और उसके साथ साथ मैं एक ऐसा मास्क शेयर करूँगी जो आपके स्कैल्प को, वीक स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता रखता है। यानी ये 2 जो मैजिक आज क्रिएट होगा ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने बालों को खो चुके हैं या फिर एलोपेशिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, या फीमेल पैटर्न हो या मेल पैटर्न हेयर लॉस आ गया है जिसने, या फिर आप किसी भी कैटेगरी का हेयर लॉस फेस कर रहे हो ना, ये जो 2 रेमेडी है ना आपके स्कैल्प के लिए मेडिसिन है, वरदान है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको एंड तक इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और उन लोगों को शेयर करना जो हेयर लॉस, हेयर फॉल से जूझ रहे हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, मैं हमेशा कहती हूँ। तो सबसे पहले आ जाती है बारी आपकी हेयर ऑयल की। जैसे कि मैंने आपको डे 7 में कह रखा था, हेना मास्क लगाया हमने और हमने सिर्फ प्लेन वाटर वॉश किया था, क्योंकि हम नेक्स्ट डे ऑयलिंग करने वाले हैं। तो ऑयल को बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहला और सबसे दिग्गज इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका अदरक, जिसे जिंजर कहते हैं। जिंजर आपके स्कैल्प में ब्लड का लेवल इस कदर बूस्ट करता है ना कि आप हैरान हो जाओगे अगर आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। जिंजर आपके स्कैल्प के सोए हुए, यानी जिसमें जो फॉलिकल्स में जान नहीं होते ना, उसमें जान डालने की क्षमता रखता है। डेड फॉलिकल्स जो होने के लाइन में आ गए हैं, यानी कि आज नहीं तो कल वो टूट के गिरने वाले हैं, उस पे ये रूप उगता है। ये इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, इसको प्लीज हल्के पे मत लिया करो। तो आपको ले लेना है लगभग 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा, और उसका आपको पील यानी छिलके को उतार देना है, और उसको आप चाहो तो कद्दूकस यानी कि ग्रेटर से ग्रेट कर लो, या फिर आप रफली चॉप कर लो। लेकिन ग्रेटर से अगर आप ग्रेट करते हो ना तो इसका पूरा गुडनेस ऑयल में जो है वो जाकर एब्जॉर्ब होगा, और आपको बहुत ही अच्छा ताकतवर ऑयल मिलेगा जो बॉल्डनेस पर काम करने वाला है। तो मैंने यहाँ ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब आपको ले लेना है एक पैन जिसमें भी आप ऑयल प्रिपेयर करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर आयरन पॉट लिया है, आप किसी में भी यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये जिंजर जो हमने क्रश करके रखा है इसको उठाना है और पॉट में एंड देन उसके बाद 1-2 हाथ थोड़ा सा चला लो, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ ऐड होगा कोकोनट ऑयल। जी हाँ, हमें यहाँ पर सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही यूज करना है, दूसरा कोई ऑयल आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जिंजर अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग है, और हम दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑयल अगर इसमें ऐड करेंगे तो आपका रेमेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्योंकि हम इसको ज्यादा और स्ट्रांग नहीं बनाने वाले, बस इतना में इसका काम बन जाएगा जो आपके गंजेपन पर वर्क कर देगा आराम से। तो आपको ले लेना है कोकोनट ऑयल। देखो, ऑयल का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ सिर्फ एक टाइम के लिए ऑयल बनाया है, क्योंकि मेरे पास लॉट्स ऑफ ऑयल पड़े हुए हैं जो मैं होममेड बनाती रहती हूँ, यूज करती रहती हूँ, और घर वाले को भी करवाती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक टाइम के लिए बना रही हूँ। आपके पास अगर आप चाहते हो गंजापन रेस्क्यू हो जाए, क्योर हो जाए, तो इसका बड़ा क्वांटिटी यानी 1 लीटर भी आप आराम से बनाकर रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो लेकिन इसको बनाना कैसे, बहुत गौर से सुनना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और इसको लगाने का तरीका दूसरे ऑयल के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। आप इसको डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। कैसे लगाना है इसीलिए बोलती हूँ, वीडियो को अंत तक देखा करो। तो सबसे पहले आपको ले लेना ऑयल। तो कोकोनट ऑयल ले लो और इसको, जिंजर को इसमें डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको पकाना है जब तक आपका जिंजर पूरा ड्राई नहीं हो जाता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए। आप जब अदरक हाथ में लो ना तो पूरा आपको ड्राई फील हो कि उसका पूरा मॉइस्चर, उसका जो पानी है वो सूख गया है, ऑयल में उसने रिलीज कर दिया है। देन उसके बाद आप इसको ढक कर रख देना, जितना भी आपका मिनट लग रहा है, 25 to 30 मिनट्स या फिर 35 मिनट्स, आप अपने फ्लेम के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लो। जिंजर ड्राई हो जाए, ढक्कन ढक कर रख दो। जब हल्का हो जाए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तब आप इसको छान कर किसी भी ग्लास जार में रखेंगे। पहला
पॉइंट है। अगर आप इसको किसी भी प्लास्टिक में रखोगे ना, प्लास्टिक के बॉटल में, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ग्लास जार में रखो ताकि इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़े और आपके बालों को सही पोषण भी मिले। तो इसको आप छान कर किसी भी कंटेनर में रख लो। इसको लगाने का तरीका आप सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑयल को, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको किसी भी बॉल्ड स्पॉट, कोई जगह अगर पर्टिकुलर यहाँ का आपका बाल उड़ गया है, आप चाहो तो सिर्फ उस जगह पर इस ऑयल को लगा सकते हो। ये इतना प्योरेस्ट है ना कि हम डायरेक्ट स्कैल्प पे इसको नहीं लगा सकते। इसको आपको कैसे लगाना है, आपको ले लेना है कोई भी बेस ऑयल या फिर कोई भी मास्क जो आप लगाना, उसमें आपको इस ऑयल का सिर्फ 1 चम्मच ऐड करना है। यानी इस ऑयल को अगर आप चाहो तो 100 ml बना के रख लो, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे मिक्स मैच करके यूज़ करेंगे। तो ये आराम से आपका लॉन्ग टर्म तक चल जाएगा। तो 1 ही चम्मच इसका आपको लगेगा। अगर सिर्फ बालों पे ऑयलिंग करना चाहते हो तो आप कोकोनट ऑयल ले लो या मस्टर्ड ऑयल ले लो, जो भी ऑयल आप लगाते हो अपने स्कैल्प में, उसमें आप 1 चम्मच ये जिंजर ऑयल लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा एंड देन हल्का गुनगुना करना और सिर्फ स्कैल्प पे लगाना। बच जाए तो लेंथ पे भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड देन गुड टू गो। तो हमारा ऑयल यहाँ बनकर तैयार हो गया है। अब आ जाती है मास्क की बारी। इस मास्क में हम ये ऑयल मिलाने वाले हैं और इस मास्क का ताकत को और बढ़ाने वाले हैं। मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 चम्मच मेथी दाना। मेथी के मैजिक जो है आप सभी जानते हो। मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेथी, जो मैं लगभग 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। अपने बॉल्डनेस जर्नी से लेकर अब तक मैंने मेथी को अपने साथ ही रखा है। तो मैंने 3 चम्मच मेथी लिया, उसको वॉश कर लिया। अब आपको लेना है 1.5 कप ग्लास पीने वाला पानी। गैस में चढ़ा दीजिए और ये मेथी दाना जो हमने धो कर रखा है उसमें ऐड कर देना। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा करी पत्ता। देखो, करी पत्ता हेयर फॉल में भी वर्क करता है, यानी रोकता है उसे, ग्रोथ पे भी हेल्प करता है। एंड देन अगर आपको ग्रे हेयर की समस्या है ना, उस पे भी ये अमेजिंग वर्क करता है। तो आपको ले लेना है करी पत्ता। मेरे पास मेरे पास घर पर एक छोटा सा पौधा है, तो मैंने उससे ही प्लग कर लिया, तोड़ लिया। कम से कम 12 या 20 पीस आपको लगभग, ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप 1 मुट्ठी भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही ऐड किया क्योंकि मुझे ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ करी पत्ता को कम यूज़ किया है। अगर आपका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। करी पत्ता लेकर धो लो एंड देन उसको भी इस पानी में ऐड कर लो और तब तक पकाना है आपको जब तक आपका मेथी ना पक जाए। मेथी को हाथ में छुओगे ना तो वो पिचक जाएगा, इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए आपका। एंड देन उसके बाद आपको ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देना है। देन मिक्सर जार में आपको पानी के साथ मेथी दाना और करी पत्ता भी ले लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो अगेन। अब इसको आपको पेस्ट नहीं बनाना है, इसको आप सिर्फ एक बार घुमाकर बंद कर दो ताकि मेथी जो है वो क्रश होके जो बहुत ज़्यादा उसका अंदर जो प्रोटीन है जो छुपा हुआ वो इस पानी में रिलीज हो जाए। एंड देन उसके बाद आपको इसे छान लेना है। छान कर जो पानी बचा है ना, ये पानी आप लीक लो कहीं, ये आपके गंजे सर पर बाल उगाने की क्षमता रखता है। ये इतना प्योर डिकॉक्शन है मेथी और करी लीव्स का कि आपको ये जो मैजिक करेगा ना, आप लगातार 3 महीनों तक, सिर्फ 3 महीनों तक इस पानी को लगाकर देखो अपने स्कैल्प पर। बंजर जमीन पर ये हल कर सकता है, उगा सकता है। ये इतना अच्छा वाटर है और लगभग साल भर पहले मैंने इस वाटर को आप लोग शेयर कर रखा है ऑलरेडी। तो आपका ये जो पानी बचा है ना, ये जो टॉनिक बचा है, इसमें अब आपको ऐड करना है 5 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और 5 बूंद लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। एंड देन आपका ये मैजिकल टोनर या सीरम या आप इसे जो भी नाम दो बनकर रेडी है। इसका इस्तेमाल सुन लो कैसे करना है। जिस दिन आप बालों को वॉश करते हो ना, 1 रात पहले आपको ये टोनर लेना है और पूरे स्कैल्प पे लगाना है। स्पेशली जहां आपका गंजापन आ गया ना, उस जगह पर आप ज्यादा फोकस करोगे, उस जगह पर ज्यादा क्वांटिटी में लगाओगे। एंड देन लगाने के बाद मसाज वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। लगाने से पहले बालों को सुलझा लेना ताकि बाद में बाल उलझे नहीं। देन स्कैल्प पे सिर्फ लगाना, लगाकर जब सूख जाए बाल, चोटी बना लेना हल्का। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप चाहो तो इसके ऊपर ऑयलिंग लगाकर ऑयल कर धो सकते हो बालों को। ये एवरी सिंगल वॉश से पहले आपको ये स्टेप करना है। अगर आपको गंजापन आ गया है तो एवरी सिंगल वॉश से 12 घंटे पहले, रात में सोने से पहले आप ये कर लो। इतना वक्त नहीं है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले कर लो, बट इसको लगाए बगैर बालों को मत धोना। अगर बॉल्डिंग या बॉल्डनेस फेस कर रहे हो, चाहे मेल पैटर्न हो या फिर फीमेल पैटर्न या लॉस हो।
अब आपके दिमाग में एक बात चलती होगी, जो ग्रैनुअल्स बचा है उसका हम क्या करें। तो मेरे चैनल पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो जो आपका ग्रैनुअल्स बचा है ना, उसको आप अगेन मिक्सर जार में डालिए, थोड़ा पानी ऐड कीजिए, उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। एंड पेस्ट बनाकर हमने जो ऑयल प्रिपेयर किया था, आप वो ऑयल इसमें ऐड करके अपने पूरे बालों पे लगा सकते हो। चाहो तो फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, आराम से 2 हफ्ता तक कुछ नहीं होगा। जब आपका दिल ना करे होम रेमेडीज बनाने का, या फिर थोड़ा लेजी वाला डे है, तो इस मास्क को आप चाहो इसमें ऑयल डालिए, पानी मिक्स कीजिए एंड देन लगा लीजिए एंड गुड टू गो। आपको जो है आप देखोगे आपका बाल इतना, जब आपने ये मास्क लगा लिया हो ना, उसके बाद जब आपने बालों को वॉश कर लिया, शैम्पू कर लिया, नॉर्मल ड्राई कर लिया, उसके बाद आप मेजर डिफरेंस देखोगे एक एप्लीकेशन में। इतना मैनेजेबल, इतना सॉफ्ट, इतना हेल्दी लगेगा ना आपको आपका हेयर। आपको समझ में आ जाएगा कि एक एप्लीकेशन में मैजिक हो रखा है, क्योंकि हमने इसमें जिंजर ऑयल भी ऐड किया है ताकि आपका स्कैल्प भी स्ट्रांग रहे। और वैसे भी ये रेमेडी ना, मैं कह सकती हूँ कि कंप्लीट गाइडेंस है आपके लिए। जो भी बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं ना, कंप्लीट रेमेडी है ये उनके लिए। ये ऑयल, ये टोनर और ये मास्क आपके गंजे सर पर बाल उगाने की क्षमता रखता है। मैं चैलेंज कर सकती हूँ ओपन। तो बारी आ जाती है कौन कौन लगा सकता है और कौन कौन नहीं लगा सकता है। तो इसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं। बच्चों पर अगर आप कर रहे हो ना, तो मेक श्योर पैच टेस्ट ले लो। जिंजर ऑयल काफी स्ट्रांग होता है, तो बच्चों पर लगा रहे हो तो 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच यूज कर लेना। एंड देन कोई भी कैरियर ऑयल में इसको मिक्स करके ही लगाना। चाहे बच्चे पर लगाओ, बड़ों पर लगाओ, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो। लेकिन गंजापन अगर आप फेस कर रहे हो ना, तो उस जगह पर जहाँ गंजापन आ गया उस जगह पर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। लगाकर आप उसे 12 घंटे के लिए छोड़ सकते हो। ओवरनाइट इज इनफ, उससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे इस ऑयल को। एंड देन नेक्स्ट डे आप वॉश कर लेंगे। अब बारी जाती है कि टोनर का इस्तेमाल कौन कर सकते हैं। टोनर का इस्तेमाल भी सभी कर सकते हैं, बच्चों पर भी किया जा सकता है, बट बच्चों पर टाइम पीरियड आप कम कर दोगे। यानी अगर आप रात भर रख रहे हो तो बच्चों पर नहाने से आधा घंटा पहले रखना। बच्चों पर यूज कर रहे हो तो एसेंशियल ऑयल नहीं यूज करना है। एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी और फीडिंग मदर नहीं कर सकती, अदरवाइज सब कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये ऑयल, ये टोनर और ये मास्क का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आपका जितना भी एज हो। तो टोनर आप नहाने से 1 दिन पहले लगाएंगे। ऑयल भी आप चाहो तो नहाने से 1 दिन पहले, यानी 12 घंटे। सिर्फ ऑयल लगाना चाहते हो तो हफ्ते में आप 3 बार सिर्फ ऑयल लगा सकते हैं, किसी भी कैरियर ऑयल में मिक्स करके। टोनर का इस्तेमाल जिस दिन आपको शैम्पू करना है उससे 1 रात पहले कर लो, या फिर शैम्पू के आधा घंटा पहले कर लो, आपकी मर्जी। मास्क का इस्तेमाल आप हफ्ते में कोई भी 1 दिन कर लेना, क्योंकि हम सामान को वेस्ट नहीं करते, इसीलिए आप इसको एज अ हेयर पैक लगा लीजिए ताकि आपके जो लेंथ है उसमें भी जान आ जाए। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। डे 8 में ये मैजिकल धमाका आपको अपने स्कैल्प पे करना है। और प्लीज जो ये रेमेडी करेंगे ना, वो कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि उनका हेयर फॉल एक एप्लीकेशन में कितना रुका और उनका हेयर ग्रोथ का अभी क्या कंडीशन चल रहा है। तो वीडियो अगर यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। लेकिन उससे भी जरूरी बात कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों को जो हेयर फॉल या हेयर लॉस या गंजेपन से जूझ रहे हैं। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 9 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे डे 8 में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर अपना डाउट क्लियर कर देना। डाउट रखकर जब रेमेडी करते हैं ना तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। तो इतनी मेहनत कर रहे हो तो डाउट को अपने दिमाग से निकाल दो, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आके अपना डाउट क्लियर करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।